So let us look at this question. अब इस क्वेश्चन के अंदर हमको क्या दिया हुआ है कि हमको सबसे पहले यहाँ पे समीशन का साइन है, राइट? समीशन का साइन का क्या मतलब हुआ कि हम लोग ऐड करने वाले हैं। किसको ऐड करने वाला है? ये जो फंक्शन हमको दिया हुआ है इसको ऐड करने वाला है। और व्हाट इज द पैटर्न? जैसे 1/log ऑफ n टू द बेस r बोला हुआ है, तो r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है? 2 से लेकर के 45 तक जा रही है। ठीक है, सो इफ यू आर नॉट, ये इंटिमिडेटिंग लग सकता है अगर समीशन के साइन का मतलब नहीं पता आपको तो। ठीक है, तो समीशन का मतलब और कुछ भी नहीं होता है, इसका मतलब सिंपली ये होता है कि हम लोग r की वैल्यू 2 से लेकर के 45 तक ऐड करने वाले हैं। तो इसको अगर मैं एक्सपैंड करके लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिख सकता हूँ? 1/log ऑफ n टू द बेस 2, फिर 1/log 1/log ऑफ n टू द बेस 3 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। कब तक लिखूंगा मैं? 45 तक। तो 1/log ऑफ n टू द बेस ऑफ 45। लेकिन हमको ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी पता है कि 1/log ऑफ b टू द बेस a ये किसके बराबर हो जाता है? log ऑफ a टू द बेस b, इसके बराबर हो जाता है। तो हम इन सबको न्यूमरेटर में लेकर के आ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? log ऑफ 2 टू द बेस n, यहाँ पे क्या हो जाएगा? log ऑफ 3 टू द बेस n। कब तक? log ऑफ 45 टू द बेस n। अब सबका बेस कॉमन हो गया और हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि नाउ वी विल अप्लाई द प्रॉपर्टी log ऑफ x1 प्लस log ऑफ x2 टिल log ऑफ xn, ये किसके बराबर हो जाता है? log ऑफ x1 x2 x3 टिल xn, है ना? ये वाला प्रॉपर्टी हमने अप्लाई किया और यहाँ पे हमने इसको कैसे लिखा? log ऑफ 2 इंटू 3 इंटू 4 सो ऑन टिल 45। और ये बेसिकली कितना हो गया? ये log ऑफ 45 फैक्टोरियल हो गया एंड ऑफ कोर्स बेस हमारा n है विच इज इक्वल टू द RHS। नाउ ये क्वेश्चन दिखने में थोड़ा सा इंटिमिडेटिंग हो सकता है बट एक्चुअली इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। जस्ट अप्लाई द प्रॉपर्टीज इन द राइट मैनर और हमको ये सोचना है कि हम बेस कॉमन कैसे लेकर के आए, प्रॉपर्टी कौन सी एग्जीक्यूट करें, तो वहां पे आपको क्लियरली आंसर दिखने लगता है।